मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज नाकाबिल यकीन टीम के साथ एक और न्यू एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खुदावन ने आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजा है और आप पूरा हफ्ता उम्मीद करती हूँ कि सोचते होंगे कि हम आगे किस मोहर पे स्टडी करने को है। आई नो कि ये सस्पेंस सा चल रहा है पिछले 6 हफ्तों से और मैं ये समझती हूँ कि आपके ज़हन में भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने सवालात हमें भेजते हैं, हमें अपना फ़ीडबैक देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में पास्टर शर्जील खान मौजूद हैं और थैंक यू पास्टर साहब आपके लिए कि आप हमारी मदद कर रहे हैं कि हम इस यीशु मसीह के मुकाशफा, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में यूहन्ना आरफ़ का मुकाशफा कहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और आप इतनी बेहतरीन तरीके से आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि हम इन गहरी बातों के बारे में सीख सकें, क्योंकि हम इंसान होते हुए तो छोटे हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं सकते। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावन ने आपको ये तोड़ा बख्शा कि आप हमारे सामने इन गहरे भेदों को खोल सकें। और नाज़रीन, मैं जानती हूँ कि जिस तरह आपको हर हफ्ते इंतज़ार होता है कि अब हम क्या सीखने को हैं, आज फाइनली हम इस 7वीं और आखिरी मोहर पर कुछ बात करने को है। आई नो कि आपके ज़हन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी सवालात हैं हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 6 हफ्तों में जो हमारी सीरीज़ थी, उन सवालात का जवाब हमने आपको देने की कोशिश की है पास्टर साहब के थ्रू, एंड वी आर थैंकफुल फॉर इट कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन बातों पर। लेकिन आज हम जो गौर करने को हैं वो भी एक अहम मौजू है और आज की स्टडी एक अहम बात पर है कि आसमान और ज़मीन पर क्या वाक़यात होंगे, उनके बारे में हमें बताया जाता है। पास्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि जब हम 7वीं मोहर के बारे में मुकाशफा 8वें बाब को स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखा गया है कि जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। ये आध घंटे में खामोशी रहना, उस टाइम पीरियड में आसमान पे तो खामोशी है, तो ज़रा वाज़े कीजिए कि उस वक्त ज़मीन पे क्या हो रहा था। ज़मीन पे आसमान तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हम 6ठी मोहर में देखते हैं कि आसमान सरक गया, सूरज चाँद उनके साथ क्या वाक़यात हुए। तो सर ये कौन सा आसमान है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। शुक्रिया बेटे। देखें, आप ये जब हम मुकाशफा की किताब को स्टडी करते हैं तो इंसान थ्रिल होता है। जी बिल्कुल। क्या इंसान के अंदर सनसनी पैदा होती है। ये 2 तरह की सनसनी हो सकती है, एक खुशी की सनसनी और दूसरी क्या है, वो अफसोस या दुख की सनसनी। सही। क्यों खुशी की हो सकती है कि इन तमाम हालात को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें से अगर तो बाहर चले जाएं, इनके आने से पेशतर बाहर हों, या इनसे बच जाएं, या इससे बचने का कोई तरीका हमें मालूम हो, तो फिर तो हम खुश होंगे। लेकिन अगर हमें मालूम ही ना हो कि हम इनसे बच पाएंगे तो फिर क्या है, दुख की सनसनी होगी। सही। ये दोनों सूरतें इंसान के अपने बस में है। अब आप इनको खुशी से पढ़ते हैं या इनको दुख से पढ़ते हैं, या खुशी से सुनते हैं या दुख से सुनते हैं। खुशी उस वक्त होगी जब आपने मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रखा होगा, या मैंने इसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल अगर नहीं किया तो फिर मेरे लिए इंतहाई अफसोस का मुकाम कि मुझे इन हालात में से गुजरना पड़ेगा। और नहीं तो अगर मेरे बाद मेरी नस्ल को इसमें से गुजरना पड़े तो और ज़्यादा दुख की बात। यानी आपके प्यारों को इनमें से गुजरना पड़े तो फिर सोचिए क्या होगा। जिनके बगैर आप रह नहीं सकते या जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनको तकलीफ में देखें, उनको बुखार हो तो आप भाग भाग के डॉक्टर्स का इंतज़ाम करते हैं। तो जब इतनी बड़ी तबाहियों का सामना उन्हें करना पड़ जाए तो फिर क्या होगा। तो ये इस वजह से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये अलार्म है। ठीक है, दुनिया पे अलार्म बजने वाला है और बज चुका है और बज रहा है रेगुलर, लेकिन हमें जागने की ज़रूरत है। लोग सुबह सो के उठ तो जाते हैं लेकिन जागते कम हैं। सही, ये फ़र्क हमें समझना है कि हम जाग जाएं, होश में आ जाएं।
इंसान जो है वो तबाही को देखता नहीं, वो सिर्फ चंद लम्हे की लज्जत के लिए हमेशा की शादिमानी खो बैठता है। ठीक है, हम लज्जत के पीछे भागते हैं लेकिन शादिमानी जो खुदा ताला देता है उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते। ये सबब। अब जब ये 7वीं मोहर खुली है तो ये 8वें बाब में इसका जिक्र होता है। पूरा एक बाब बीच में छोड़ दिया गया है जिसमें कुछ और वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। अब ये जमीन पर वो सिचुएशन हो रही है, जब छठी मोहर खुली थी तो उसके एंड में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि लोग जो थे वो सरवाइव कर रहे थे, लिविंग नहीं थी, बस जिंदा रहने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसमें हर तबका एक जैसी सिचुएशन का शिकार हो गया था। यानी तबाही के बायस अब हर, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर एक की एक जैसी हालत हो गई थी। तो उसके बावजूद वहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो हम दुनिया में चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम उनका मुताला करना चाहते हैं या उन्हें जानना चाहते हैं तो मुकाशफा 7वां बाब पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें उसको जानना पड़ेगा। उसमें ज्यूज़ के 12 कबाइल का जिक्र है। ज्यूज़ के 12 कबीलों में से यहूदियों के 12 कबीले कहने के बजाय मैं मुनासिब समझूंगा कि बल्कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से, उसके 12 कबीलों में से 12 हज़ार अफराद, एक स्पेसिफिक ये तादाद है, मखसूस तादाद, वो मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि अब जो छठी मोहर के एंड में वक़ू पजीर हुआ था कि लोग एक दूसरे के लिए अब एक जैसी हैसियत रखने लग गए। बादशाह जो था उसकी हालत भी पियन जैसी हो गई जी, और जो पियन है वो बादशाह जैसा हो गया, यानी बराबर सिचुएशन। सब गारों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए जी। उसके बाद वजह क्या थी कि हमें बर्रा और खुदा के रोज़े अजीम से बचाओ, उसके चेहरा के गज़ब से छुपा लो जी। ये उनकी सिचुएशन थी। यानी कुछ ऐसा ज़्यादा ख़तरनाक वक़ू पज़ीर होने वाला है जो उनको समझ में आ रहा है। हमने ये बात भी की थी जी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बारे में जी। तो हो सकता है कि दुनिया के तमाम इलाकों में एक जैसी सूरत हाल ना हो, कुछ जगहों पर बेहतर सूरत हाल हो, लेकिन कहीं जो है वो बहुत तबाही हो। सही। तो यानी मैं एक मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा कि जो हीरो कंट्रीज़ हैं शायद वो ज़ीरो हो चुके हैं, तो जो पहले से ही ज़ीरो कंट्रीज़ हैं वो अपने उन हालात में अब दूसरों के लिए जो ज़ीरो हुए थे उनके लिए वो हीरो बन चुके होंगे। ये पॉसिबिलिटी जी। यानी अमीर कंट्रीज जो थे हो सकता है वो तबाह हो जाएं और वो गरीब हो जाएं, और जो ऑलरेडी गरीब हैं उनके पास इतना तो खाना मौजूद होता है या इतनी चीज़ें तो हैं कि वो अपना गुजारा कर रहे हैं जी। तो अब जिनके पास बिल्कुल वो सारी फैसिलिटीज जाती रहीं उनके लिए वो लोग अमीर हो गए। ये पॉसिबिलिटी है जी। ये भी पॉसिबिलिटी। तो अब ये उनकी तरफ भागेंगे सही, लेकिन क्या वो सोचिए कि उनको बर्दाश्त करेंगे कि पहले तो हमें कभी पूछा तक नहीं और अब हमसे ही छीनने के लिए आ रहे, तो वो ये एक बड़ी जो है वो अजीब सी टफ सिचुएशन हो जाएगी। तो अब आसमान में जो आधे घंटे की खामोशी छा गई है जी। वो हमें कुछ और सिचुएशन के बारे में बता रहे। अब आपने उसमें 2 सवाल किए थे कि एक तो आसमान में खामोशी क्या है जी। और दूसरा ये कि पहले आसमान जो था वो तो मकतूब की तरह लपेट लिया गया था छठे बाब में, ये कौन सा आसमान। तो हमें याद होना चाहिए कि छठी मोहर के दौरान ही हमें पता चला था कि आसमान से सितारे गिरे थे जी। ठीक है, तो वो जो सितारों वाला आसमान है वो दूसरा आसमान। कुल आसमान 3 है। पहला आसमान जिसे फिजा कहा जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो सितारों का जहान है, सितारों वाली जो लेयर है आसमान की, वो दूसरा आसमान। और उसके बाद जो खुदा ताला के लोग और उसके मुकद्दसीन की रिहाइश गाह है वो तीसरा आसमान है। और उससे ऊपर एक खुदा का जहान है जिसे आलम बाला कहा जाता है, जहाँ खुदा का तख्त है, जहाँ उसके हुजूरी में जो चंद एक फरिश्ते खड़े हैं या जितनी उसकी तादाद उसकी मर्जी है वहाँ खड़े। तो ये वो सिचुएशन। तो जो सितारों वाला जहान है उसमें तब्दीली छठी मोहर में रूनुमा हुई। ठीक है, ये फिजा कायम है तो लोग मौजूद हैं, लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये पहला आसमान मौजूद है और तीसरा भी मौजूद है, ऊपर आलम बाला भी मौजूद है। दरमियान वाला जो दूसरा आसमान है उसमें कुछ तब्दीली हुई, उसको लपेट लिया गया, मतलब सेकंड, हाँ सेकंड हेवन पर जो है वो ये वेरिएशन आई। अब जो 8वें बाब में यहाँ पे आसमान में खामोशी छा गई है वो है खुदा ताला की हुजूरी में। सही।
जब सातवीं मोहर खोली गई तो ये खोली किसने है? वही बर्रा है जिसने पहली 6 मोहरें खोली थी, जो खुदा ताला का बर्रा है, खुदावन यीशु मसीह, उसने आखिरी मोहर खोली है। अब जो तुमार था वो मुकम्मल खुलने वाला है। ठीक है। लास्ट उस पे जो सील थी, आखिरी मोहर जो थी वो खुल जाएगी, तो उसके बाद अब उसमें जो कुछ भी है वो सब सामने आ जाएगा। सही। ठीक है। तो उसमें पहली 6 मोहरें खोलने पर तो इतनी जजमेंट हो चुकी है, इतनी तबाही हो चुकी है, बर्बादी हो गई। तो अब सोचिए कि 7वीं मोहर पे अब और क्या होगा। इसलिए आसमान वाले भी हैरान हो गए। सही। फरिश्तगान हो, मुकद्दसीन हो, वो सब हैरान हैं। उनके सांस रुक गए हैं। एक तरह से मैं दुनियावी एक इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनके सांस रुक गए हैं कि अब दुनिया पर क्या वकू होगा, दुनिया की क्या हालत होने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें उनके सामने एक मूवी की तरह है। वो देख रहे होंगे ऊपर से कि ये हो रहा है ज़मीन पर। ठीक, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। इंसान की हालत पर वो दुखी हैं, वो तकलीफ में मुब्तला हैं, वो परेशानी में हैं इंसान के लिए कि इंसान ने दुनिया का क्या हाल किया। देखो कि खुदा ताला को उसे किस तरह दोबारा से रिन्यूअल के लिए तैयार करना है। देखिए, मैं ये बड़ी बात कह रहा हूँ, खुदा उसे रिन्यूअल के लिए दोबारा तैयार कर रहा है, दोबारा नया बनाने के लिए उसे तैयार कर रहा है। कि पहले उसे बिल्कुल डिमोलिश कर देगा एक तरह से, यानी तबाह कर देगा, तो फिर उसके बाद उसको नया बनाएगा, ताकि उसकी गंदगी को, उसकी नापाकी को, उसकी नजासत, बल्कि पैदाइश की किताब के पहली लानत को भी वो ख़त्म कर सके। खुदाबंद यीशु मसीह ने इंसान की तमाम लानतें अपने ऊपर ली, इंसान का कफ़ारा दिया है। ज़मीन का कफ़ारा सलीब पर नहीं हुआ, इसलिए ज़मीन पर जो आदम के गुनाह के बायस लानत आई थी उसको ख़त्म करने के लिए भी अब ये ज़मीन की सफाई ज़रूरी है। तो ये सिचुएशन चल रही है। खुदा उसकी पाकीज़गी के लिए, तिहारत के लिए काम कर रहा है। ठीक है। और वजह क्या है? इंसान बनता है, इंसान खुद अपनी तबाही और बर्बादी के दरवाजे अपने ऊपर खोलता है। यानी एक आम मिसाल ये दी जा सकती है, एटम बम। एटम बम खुदा ने बना के तो नहीं दिया, नहीं, इंसान उसका बानी है। न्यूक्लियर बम हमने बनाया, सही। अगर ब्लास्ट होगा या ब्लास्ट करेंगे तो हम इंसान करेंगे, मरेगा कौन? हम इंसान। तो नुकसान किसको है? मुझे ही हो रहा है। तो मैं अपने लिए खुद अपनी तबाही का सामान तैयार करता हूँ। गन्स हैं, वेपन्स हैं, ये सारी चीजें मैं बनाता हूँ। किस लिए? अपनी हिफाजत के लिए, मिसाल के तौर पे। लेकिन इससे मरता कौन है? मेरे जैसा इंसान। तो खुदा हमें यही आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम इस आईने को देखें और महसूस करें कि हम किन हालात से दो चार होने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए आसमान में आध घंटे के करीब खामोशी छा गई है। उनके पास बात करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं रहा। आसमानी लोगों के पास, आसमानी शख्सियात के पास वो कोई जवाब नहीं रहा कि अब कहें तो क्या कहें। इंसान ने अपना ये आलम कर लिया है कि अब मजीद बर्बादी की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि वो उनकी आंखों में से, किसी की आंखों में से आंसू भी बह पड़े हों, कुछ नहीं मालूम कि भाई इतनी बड़ी तबाही तो छठी मोहर में आई थी। उसके बाद अभी मजीद अदालत होने वाली है, मजीद अदालत होने वाली है। इंसान को और सजा का सामना करना पड़ेगा, मजीद सजा। जी, ये पनिशमेंट पर पनिशमेंट है और उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर ये भी याद रखिए, जैसे जैसे मुकाशफा में आगे बढ़ते हैं तो यूहन्ना रसूल हमें बताता है, वो आदाद का भी जिक्र करता है, नंबर्स का, डिजिट्स का भी जिक्र करता है। तो मैं एक्चुअली उसको स्टडी इस तरह से कर रहा था, देख रहा था कि वो मल्टीप्लिकेशन होती है इंसानी तबाही की, कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रक्शन का एरिया या वाया जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इंसान की अदालत में इजाफा होता चला जा रहा है। ये सिचुएशन वहां पर नजर आ रही होती। तो उससे हमें जो है वो आगाह करने के लिए पहले ही खुदा ने ये लिखवा दिया कि 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, तो और फिर कुछ और मजीद भी नजर आता है। मतलब शौक की तरह, जिस तरह जी एक बिल्कुल गम की सूरत हाल फैल गई आसमान में, जो है वो लोग जो है वो दुखी हो गए। सही। जैसे हम आगे देखते हैं, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा
जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। सर मुझे एक चीज़ मैं सोच रही थी जब मुकाशवा की किताब को स्टडी करते हैं, ये 7 का हिंसा लाइक ये किस बात की निशानदेही करता है? जैसे हम देखते हैं कि 7 कलीसियाँ हैं, 7 फरिश्ते हैं, 7 नरसिंगे हैं और 7 बुजुर्ग हैं, 7 रूहें हैं जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे यकीनन खुदा की मर्ज़ी हुई तो सर ये स्पेसिफिकली यहाँ पे जब हम आयत में देखते हैं कि 7 नरसिंगे, ये 7 का हिंसा जो है वो किस बात की निशानदेही करता है? ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, शुक्रिया बेटे। ये 7 असल में जो है वो ये खुदा के साथ रहने के वो भी कहा जा रहा है शायद। असल में 7 का अदद मुकाशवा की किताब में ही बहुत वाज़े नहीं है जी। ये पैदाइश की किताब से शुरू होता है। सही। ये आखिरी बुक है और वो पहली किताब। जब तक हम पहली किताब से वाकिफ नहीं हम आखिरी किताब को समझ नहीं सकते। बिल्कुल। पैदाइश की किताब में खुदा ने 6 दिन काम किया, 6 दिन में दुनिया को बनाया, उसमें आराइश और ज़िबाइश की और 7वें दिन उसने उसको ब्लेसिंग दी, उसमें आराम करने का लफ्ज़ लिख दिया गया। तो खुदा उन चीज़ों को देखकर जो है वो खुश होता है, हर चीज़ को ब्लेस करता चला जा रहा है। तो 7 का अदद तकमील का अदद, कंप्लीशन, परफेक्शन, कामिलियत का है कह सकते हैं हम उसको, लेकिन तकमील का किसी चीज़ को मुकम्मल करके एंड कर देना कि इसके बाद अब मज़ीद इस जैसा काम नहीं होगा। ये इसलिए ये 7 का अदद दिया गया। 7 रूहें बताई गई, 7 कलीसियाएँ बताई गई, 7 मोहरें खोली गई और फिर आगे अब 7 नरसिंगों के बारे में बयान दे दिया गया कि 7 नरसिंगे मौजूद हैं। 7 नरसिंगे असल में इंसान के लिए मज़ीद जजमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, ये 7 नरसिंगे सिर्फ जो है वो इसलिए नहीं है कि ये कोई जो है फौंक के खुशी का मुकाम होगा, ऐसा नहीं है। जब भी नरसिंगा फूका जाता था बनी इसराइल कौम में, इसका रिवाज शुरू किया गया खुसूसी तौर पे, तो ये अलार्म है कि तैयार हो जाओ। जी, ये सायरन है। सही, ये इसकी कई वजूहात होती थी कि सायरन बजाए जाते। मिसाल के तौर पे हम सायरन बजाते हैं सुबह उठने के लिए, ठीक है, तो वो एक नरसिंगा है हमें जगाने के लिए, ठीक, ताकि हम अपने दिन के कामों के लिए होशियार हो जाए। सही, एक वो तरीका है। वैसे ही बनी इसराइल में नरसिंगा फूका जाता था तो उससे क्या पता चलता था कि लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। दुश्मन ने अटैक कर दिया, दुश्मन ने हमला कर दिया, तो आप लोग जंग के लिए तैयार हो जाए। तो अचानक से जो है वो वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, लोग हर काम को जल्दी निपटा लेते थे और ऐसे अपने तरीक़ाकार अपना लेते कि जंगी हालात में हमने कैसे जिंदा रहना है। वो ये फौरन माइंड भी सेट हो जाता था और फिर जो है अपनी तमाम रूटीन को भी इस अंदाज में सेट कर लेते। दूसरा तरीक़ाकार ये होता, नरसिंगा फूका जाता ख़ास मौक़े पर, जब ईदें आती। ईद कोई भी यहूदियों में आती, उनकी 7 ईदें थी, वो जब मनाते तो उससे पहले वो नरसिंगा फूकते थे। और नरसिंगे का वक्त जो होता था खुसूसी तौर पे वो शाम सूरज ढलते हुए होता था। जब शाम को सूरज ढला तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है, तो उस वक्त क्या होता कि वो नेक्स्ट जो है वो डे ईद लेकर आ रहा है, तो तब से क्या है आप लोगों को नरसिंगा बजा के बता दिया गया कि नेक्स्ट डे ईद आ गई। शाम सूरज ढलने पर शाम 6 बजे का वक्त लगा सकते हैं, ये एक मिसाल। तो ये इस तरह से नरसिंगा फूका जाता था। या फिर अगर तो बगावत हो जाए, मुल्क के अंदर बादशाह के खिलाफ बगावत हो जाए या हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत हो जाए, तो नरसिंगा फूका जाता था। अब उसमें 2 लोग थे जो नरसिंगा फूकते थे। काहिन नरसिंगा फूकते थे कि बादशाह के खिलाफ जो है वो बगावत हो गई। सही। तो हैकल में वो खड़े होकर, वो हैकल के सहन में या उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर वो नरसिंगा फूकते थे, तो लोग उनके पास जमा हो जाते थे। वो लोग दुआएं करते, रोज़े रखते और फौज को जमा करते कि बादशाह की हिफाजत का काम करें। वो जंग के लिए तैयारी का एक तरह से नरसिंगा। फिर दूसरा जो नरसिंगा फूका जाता वो बागी होते, वो लोग नरसिंगा फूकते कि हम हमलावर हो रहे हैं। तो जंग के लिए जो दिलेर दुश्मन होता वो क्या करता, वो नरसिंगा फूक के हमला करता था। जो बुज़दिल होते वो खामोशी से हमला कर जाते। सही। तो सिचुएशनल था उनके लिए।
सही। तो ये मुख्तलिफ तरह के तरीक़ाकार थे कि वो नरसिंगा फूके। एक और तरीका होता है कि जब किसी भी ख़ास सिचुएशन के तहत, जैसे बहुत ही तकलीफ़ में मुब्तला हुए बनी इसराइल कौम, तो उनको अंबिया कराम उनको रुजू दिलवाते दोबारा वापस खुदा की तरफ कि आप खुदा की तरफ पलटो और तौबा करें, तो फिर नरसिंगा फूका जाता और लोगों को जमा किया जाता, मुकद्दस महफिल फ्राहम की जाती, यानी इबादत का वक्त मुकर्रर करने के लिए नरसिंगा फूका जाता था कि आओ हम मिलकर इबादत करें। सही। तो लोग सुबह से बाज़ औक़ात आते और शाम सूरज ढलने तक खड़े रहते थे खुदा की हुजूरी में, तो उसके लिए भी वो नरसिंगा फूकते थे। फसा की ईद मनानी थी उन्होंने एक बार, तो उन्होंने वो 7 दिन के लिए फसा मनाई। 7 दिन? एक दिन होती है उनकी फसा की ईद, तो उन्होंने खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की, तो शुक्रगुजारी के सिलसिले को बढ़ाते हुए फसा की ईद को उन्होंने 7 दिन तक एक्सटेंड किया और उसके लिए उन्होंने पहले नरसिंगा फूका। तो लोगों को जोश दिलाने और वलवला देने के लिए भी जो है वो रूहानी तौर पर जोश देने के लिए, होश दिलाने के लिए नरसिंगा फूका जाता था। तो ये कई इक़साम हो गई, ये 6-7 इक़साम थी जिसकी बिना पर नरसिंगा फूका जाता था। तो यहाँ पर भी 7 फरिश्तों की खूबी बयान की गई कि ये वो फरिश्ते हैं जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। इससे पहले जितने फरिश्तगान आए उन सब के काम डिफरेंट थे और सब फ़र्क फरिश्ते हैं, वो सेपरेट हैं, सब अलग अलग है। सही। बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ मुकाशफा की किताब के मुताबिक एंड टाइम्स में होगा, वो उस वक्त के मुंतज़िर हैं कि जब उनकी ड्यूटी शुरू हो। सही। अब ये 7 फरिश्ते खुदा की हुजूरी में खड़े रहते हैं, लिखा है खुदा के सामने खड़े रहते हैं। अब इनमें बहुत से उलमा का मुख्तलिफ ख्याल है। वो ये कहते हैं कि बाइबल में तो सिर्फ 2 के ख़ास नाम का पता चलता है, एक जिब्राइल फरिश्ता, एक मिकाएल फरिश्ता, ये खुदा की हुजूरी में खड़े रहते हैं। ठीक है। तो अब यहूदियों के उलमा जो हैं वो क्योंकि पहले से इन बातों को एक्सप्लेन करते चले आए हैं और उनकी बात को, क्योंकि वो पुराने अहदनामे के अहल भी हैं और उसके जो है वादे के पाबंद भी हैं और उस वादे में शरीक भी हैं, वादा उन्हीं से किया गया, तो इसलिए अब जब वो तफसीर करके कुछ बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि 7 फरिश्तगान हैं, जिनमें रफ़ाइल फरिश्ता, जिसमें मिकाएल फरिश्ता, जिसमें इज़राइल फरिश्ता और इस तरह कई के नाम हैं। उन सब के नाम मैं नहीं बताऊंगा कि वो ज़रूरत नहीं है उनकी, लेकिन वो 7 के नाम बताते हैं कि ये खुदा की हुजूरी में हर वक्त खड़े रहते हैं। और 2 फरिश्तगान तो हम पुराने अहदनामे और नए अहदनामा में हम उनको काम करते हुए देखते हैं, जिब्राइल फरिश्ता और मिकाएल फरिश्ता। बिल्कुल। लेकिन उनके अलावा जो बाकी 5 हैं, शायद अब वो मुंतज़िर हैं कि वो आखिरी वक्त में नरसिंगे फूंके इनके साथ, इन 2 फरिश्तों के साथ मिलकर नरसिंगा फूंके। अब जब हम देखते हैं इस सिचुएशन को कि ये 7 फरिश्ते क्यों हैं, ये भी खुदा की गवर्नमेंट का एक तरीका है। खुदा ताला क्योंकि बादशाहों का बादशाह है, बिल्कुल। अब उसे जो तरीका उसने हमें दिया है दुनिया को चलाने का, उसी के मुताबिक हम चलें, टूटे फूटे अंदाज में हम हमारी हुकूमतें चलती रही हैं, क्योंकि हम गुनाह आलूदा दुनिया में रहते हैं। इस वजह से हम उसी गवर्नमेंटल सिस्टम को चलाते हैं। एक बड़ा बादशाह है, फिर उसके नीचे वज़ीर हैं, फिर उसके नीचे मज़ीद छोटे वज़ीर हैं, फिर और जो है वो उनके आगे और छोटे अफसरान आ जाते हैं, तो ये एक रुतबा फैलता चला जाता है या एक तरतीब बढ़ती चली जाती। तो ये उसकी गवर्नमेंट का तरीक़ाकार। तो हमें अब खुदा के इस निज़ाम को समझना है कि खुदा की गवर्नमेंट है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने अपने कुछ जो पैगंबर मुकर्रर कर रखे हैं उनका एक सिलसिला है। सही। तो ये उसके ख़ास फरिश्तगान हैं जो उसकी हुजूरी में खड़े रहते हैं। अब उसकी हुजूरी में सिर्फ यही फरिश्तगान नहीं है। सही। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें और पीछे जैसे हमने 4-5वें बाब में देखा, तो खुदा ताला के तख्त के साथ जो फरिश्तगान थे उनको करूबी कहा जाता है जी, जो आंखों ही आंखों से भरे हुए हैं। तो अगर हम महसूस करें तो हमें ये नरसिंगे नजर आना शुरू हो जाएंगे, हमें नरसिंगों की आवाज़ पहले से सुनाई दे जाएगी। ये तो 2000 साल से हमारे पास नरसिंगे बजा दिए गए,
हम उनको समझ लें कि हम तैयार हो जाएं, हम बचने की कोशिश करें, जो काम अच्छे हमने नहीं किया अब उनकी तरफ लौट जाएं, खुदा की तरफ नहीं गए तो तौबा करके खुदा की तरफ रुजू ले आएं। ये इसलिए हमें कहा जा रहा है, लेकिन हम पता नहीं कब करेंगे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं पास्टर साहब। वेल थैंक यू सो मच कि आपने इस 7वीं मोहर को खोला हमारे सामने, और आपने पहली 2 आयत पे हमारे सामने आपने इन गहरी बातों को, इनकी वजाहत करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच पास्टर साहब फॉर इट। और नाजरीन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, और वो ये है कि हमने आज आखिरी और जो 7वीं मोहर है उस पे हमने सीखा है। इस मोहर से हमें पता चलता है कि हम गुज़िश्ता जो 6 मोहरों के बारे में हम सीखते आ रहे हैं, तो मीन्स जब आसमान पे खामोशी छाना इस 7वीं मोहर के खुलने पर, तो इसका मतलब है कि आसमानी जो फरिश्ते हैं वो भी अफसोस करते होंगे कि ज़मीनी जो लोग हैं वो वक्त रहते ही अगर खुदा के कलाम की बातों को समझते तो शायद वो भी उन मुक़द्दसीन, उन ईमानदारों के साथ उठाए जाते जब रैप्चर हुआ था। नरसिंगे तो दिए गए, इसके बारे में हम एक न्यू एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन उनके हैंड ओवर जो नरसिंगे किए गए, इसके अलावा और क्या हुआ आसमान पे। इसी के साथ नाकाबिल यकीन टीम मुझे और पास्टर साहब को इजाज़त दीजिए। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।